नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। नीतीश कुमार फिर से अब एनडीए में वापस आ गए हैं। क्या कारण रहा है, क्यों नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़ दिए? मेरे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार सतीश केस हैं, इनसे बात करेंगे। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को टाटा बाय बाय कर दिया, तेजस्वी यादव का साथ छोड़ दिया, फिर से वो नरेंद्र मोदी के साथ बिहार में आ गए हैं। क्या कारण रहा, क्यों नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आए? देखिए, कुर्सी तो होता है, कुर्सी प्यारा होता है और इतने लंबे समय से अभ्यस्त हो गए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, तो उनको लगता होगा कि ये अभी ठीक है, चले, राजनीति की अंतिम पारी में है, बड़े लंबा पारी हो, लेकिन है तो अंतिम पारी में। कारण आपने पूछा है तो कारण मेरे समझ से दो तीन हैं जी। जिस मुराद से, जिस हौसले से और जिस जिस मतलब इरादे से कहें तो वो ऑपोजिशन को जुटाने में लगे थे, जिसकी शुरुआत पटना से ही हुई थी ऑपोजिशन की मीटिंग के। उसके बाद में उसमें कुछ हुआ ही नहीं। INDIA बनने से पहले ही बिखर गई और नीतीश कुमार के साथ मैं कहूँगा, मैं कहने के लिए विवश हूँ कि अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं हुआ। उनके INDIA की जो अंदरूनी पॉलिटिक्स थी, उसमें एक समाजवादी नेता जो इतना दिन से मुख्यमंत्री हो, भले आप उनको पलटू राम कहें या जो कहें, लेकिन INDIA में ये लालू जी का भी कर्तव्य था कि नीतीश जी को एक सम्मानजनक कोई पद मिल जाता, और वो आज नहीं पहले मिलता, कि ताकि पूरे देश में घूम रहे थे। बहुत प्रयास किया उन्होंने, यहाँ तक कि क्या नाम है, उड़ीसा भी शायद गए थे जी। कई जगह की, कई को पटना बुलाया, चंद्रशेखर राव वगैरह को। तो उनका जो उद्देश्य था एक व्यापक अलायंस बनाने का था, वो नहीं हुआ। पॉलिटिशियन से आप उम्मीद कीजिएगा कि एकदम वो सन्यासी होकर के वो सब कुछ अपना दे दे, तो ये संभव नहीं है। नीतीश कुमार सन्यासी नहीं बन सकते हैं। कैसे बनेगा? कोई जो इलेक्टोरल राजनीति में हो, जो कुर्सी की राजनीति में हो, वो तो सन्यासी नहीं बन सकता। और आप उनकी स्थिति INDIA में एक सन्यासी की ही कर दी गई थी। पॉलिटिक्स थी, दो पॉलिटिक्स तो अब सामने साफ आया। पहली चीज़ कि कांग्रेस पार्टी ने जिस द्रुत गति से काम करना चाहिए था INDIA को बढ़ाने के लिए, कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया। इस वजह से नहीं किया कि उनके दिमाग में ये बात थी, उनके नेताओं के वचन से, ये कथन से बात आती थी कि उनको ये लगता था कि जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए अलायंस चाहती हैं। इसमें हमको लगता है कि नीतीश जी पर वो यकीन नहीं कर पाए। ये हो सकता है उनको, रीजनल पार्टीज को ये भी लगता था कि कांग्रेस चढ़ रही है भारत जोड़ो यात्रा प्रथम से, तो कांग्रेस को भी शायद ये लगा कि हम, चूंकि इन लोगों ने कांग्रेस को हटाया है सारे प्रदेश में, यही तभी जाके रीजनल पार्टी, समाजवादी पार्टियां और जातीय पार्टियां जाके काबिज हुई है, या पारिवारिक या व्यक्तिवादी पार्टियां। तो कांग्रेस को लगा कि, ऐसा लगता है मुझे कि ये मौका है अपना रिवाइवल करने का, भारत जोड़ो नहीं कांग्रेस जोड़ो। तो इसमें वो डिले करते गए और इसका नतीजा ये हुआ कि एक के बाद एक, मतलब आप देखिए, अखिलेश से शुरू हुआ, फिर उधर ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, 3 बार सब लोग कहते रहे कि भाई देर हो रही है, कुछ करना चाहिए, करना है तो करो, वगैरह वगैरह, और सबके अपने अपने इंटरेस्ट थे। हमको लगता है नीतीश जी इससे, बिहार की भाषा में कहे तो, उबिया गए, खिंच गए, और हैं वैसे बहुत इगोइस्ट, पर्सनल सेंट्रिक हैं, व्यक्तिवादी भी हैं, बहुत सुनते भी नहीं सबकी। तो उनके लिए क्या था, अपना उन्होंने वो घर वापसी कर लिया, और क्या। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि घर वापसी हो गई तो सदा के लिए हो गई। फिर जब उनके हिसाब से स्थिति नहीं रही, पलटी मार सकते हैं। काहे नहीं मार सकते हैं? पॉलिटिक्स में कौन पलटी नहीं मारता है? बहुत लोग कहते हैं कि वो पलटी मार हैं। मैं उनका कोई प्रशंसक वगैरह नहीं हूँ, मैं आपको कह दूँ, लेकिन हम ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं तो हमको तो लगता है सब पलटी मार है।
हम आपको कम से कम 150 उदाहरण दे देंगे कि कैसे पलटी मारा जाता है। पलटी मारा जाता है। आज अगर भारतीय जनता पार्टी ने भी नीतीश से समझौता किया है तो ये भी पलटी मारे जाने वाला कहा जाएगा। आपको भाजपा ने बताइए, भाजपा ने क्या, भाजपा आज की बात नहीं है, मोदी जी के काल में नहीं है, पहले से देखिए 1977 के बाद 1977 में क्या पलटी नहीं मारी, 89 में पलटी नहीं मारी, हर जगह देखी। सुखराम से समझौता जब हुआ था वो भी पलटी था, जब महबूबा मुफ्ती से जम्मू कश्मीर में समझौता हुआ वो भी पलटी था। तो जो इनके अपने वचन थे, अपना इनका नैरेटिव था, उससे हट के इन लोगों ने समझौता किया। तो ये तो पॉलिटिक्स में चलता है। ये बड़ा कुर्सी जो है ना एकदम माने निष्ठुर चीज़ है। तो इसमें नीतीश ने अपना कुर्सी का खेल किया है और क्या क्या कहा जाए। भाजपा तो भी झुकी ना, खाली नीतीश ने नहीं पलटी मारा है, भाजपा झुक गई है। सारे परसों तरसों तक सारे बीजेपी के नेता करे दरवाजे सदा के लिए बंद, अब दरवाजा खोलने में 2 मिनट नहीं लगा। तो सब पॉलिटिकल गेम देखते हैं और उसी हिसाब से होता है। देखिए नीतीश कुमार सीएम रहते हैं, सीएम वही रहते हैं, डिप्टी सीएम चेंज हो जाते हैं, पूरी सरकार बदल जाती है, पार्टी बदल जाती है। आखिर नीतीश कुमार में ऐसा क्या गुण है? देखिए नीतीश कुमार को ये पता है कि उनका अपना निजी जाति का भी और ऐसे भी वो वोट बैंक बहुत ज़्यादा नहीं है जी। तो वो कॉम्बिनेशन की ही पॉलिटिक्स करते आए हैं। यही है उनका पूरा इतिहास, यही है। जब कॉम्बिनेशन का पॉलिटिक्स करते हैं तो उनको लगता है किधर जाने से उनका व्यक्तिगत फायदा होगा तो चल पड़ते हैं, उसमें अपना मुख्यमंत्री रह जाते हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आते जाते रहते हैं और बस उन्हीं की सरकार रहती है। ये शायद उनके लिए मैं मानता हूँ कि ये जो उन्होंने ये वाला पलटी मारी है, बहुत लोग उम्मीद नहीं करते थे कि ये पलटी मारेंगे इस बार, खुद भी कहते थे कि अब कहाँ जाएंगे। लेकिन राजनीतिज्ञ का कहा हुआ बात पर अगर आप उसके फेस वैल्यू पर गए तो आपको राजनीति नहीं आती। देखिए नीतीश कुमार एनडीए में वापस आए हैं, इससे नीतीश कुमार को फायदा होगा या फिर बीजेपी को होने जा रहा है फायदा? देखिए 2-3 फायदे अलग अलग हैं सबके। पहला बीजेपी का ये फायदा है कि वो बिहार को लेकर थोड़ा सा संशय में थे, इनसिक्योर थे। उनको नीतीश के आने से सिक्योर्ड शायद हो जाएं, उनको ऐसा एहसास हो कि भाजपा बहुत बड़ा मुकाम रख रही है लोकसभा चुनाव के लिए। तो वहाँ पर एक सामाजिक न्याय के नाम पर, जातीय जनगणना के नाम पर, इन आधार पर एक वहाँ ऑपोजिशन मिल रहा था और तगड़ा ऑपोजिशन था। तो वो तो ध्वस्त हो गया। तो भाजपा को लोकसभा में फायदा होगा। पिछली बार 39 सीटें भाजपा ने नीतीश के साथ मिलकर जीती थी। आरजेडी को तो एक भी सीट नहीं मिली थी, एक कांग्रेस को मिली थी। तो एक एस्पेक्ट ये है। दूसरा नीतीश के लिए फायदा ये है कि भाई नीतीश के ऊपर एक दबाव, दोहरा दबाव था। एक तो आरजेडी की तरफ से था कि वो लोग शायद उतना इनको उस ढंग से मानते नहीं थे काम में वो अपना चलाते थे क्योंकि उनकी सीटें भी 80 थी। दूसरा ये था कि शायद हो सकता अंदर अंदर एक दबाव हो कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने वाली बात। और तीसरा एक और दबाव था कि शायद नीतीश जी को ये भी डर लगता हो कि 43 लोगों की तो पार्टी है, कब कौन तोड़ के ले जाए। तो ये दोनों मतलब एक भाजपा अब तोड़ के भी ले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, मुख्यमंत्री तो वही हैं। अब देखने लायक चीज़ होगी कि आरजेडी कुछ कर पाती है या नहीं कर पाती है। चांसेस क्या है, क्या उम्मीद कुछ है कि आरजेडी कुछ कर सकती है खेला? देखिए कायदे से उनको करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि एक बार शपथ वपथ हो जाए पहले नीतीश को, फिर वो पलटू कह के वो कहेंगे इधर से जो वार होगा वो INDIA का होगा। आपने एक चीज़ ध्यान दिया होगा कि अभी तक लालू जी की ये एक बेटी को छोड़ करके अभी तक जनता दल यू के शीर्ष नेताओं ने या आरजेडी के शीर्ष नेताओं ने हल्ला बोल नहीं किया है। ये मुझे बड़ा ही चौंकाने वाली चीज़ लग रही है। तो इसमें अब रणनीति क्या है, वहाँ तो मोबाइल फ़ोन रखवा लिया जा रहा है मीटिंग में आरजेडी के, नहीं तो वहाँ से खबर तो सबसे आसान से निकलती थी ना। तो अब वो लोग क्या कर रहे हैं, चैलेंज करेंगे, विधानसभा अध्यक्ष उनका है, लेकिन अब विधानसभा अध्यक्ष के भी होने से क्या होगा, क्योंकि अब तो इनका 78-43 और 5-7 आ ही जाएंगे, तो ये मेजॉरिटी तो है ही।
अब देखने लायक होगा। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता कि अभी क्या वहाँ हो रहा है। एक आध कोई किसी से बात होती तो मैं आपसे कह सकता था, लेकिन एक बात निश्चित रूप से है कि इस पूरे प्रकरण में तेजस्वी का जो बिहेवियर रहा है वो बहुत ही, मैं कहूँगा, सुसंस्कृत, कंट्रोल्ड, मैच्योर रहा है। तो लोगों के बीच में एक मैसेज जा सकता है नीतीश के खिलाफ और तेजस्वी के पक्ष में, क्योंकि तेजस्वी तो लगभग चुनाव जीत ही चुके थे ना पिछला बार वाला, 4-5 सीट तो रहा ही था। तो तेजस्वी हमको लगता है फ्यूचर की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, नीतीश जी प्रेजेंट की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तेजस्वी यादव ने आगे चल के भी ये बीजेपी बनाम आरजेडी ही बिहार में होना। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जेडीयू 2024 में ही खत्म हो जाएगी। अब वो बोलने वालों की बात पे तो नहीं कह सकते हैं, हो सकता है कि कुछ लोग भाजपा चले जाएं, कुछ आरजेडी चले जाएं, लेकिन नीतीश जी के मुख्यमंत्री रहते हमको नहीं लगता इतना जल्दी खत्म होगा। एक दूसरी बात, मैं अभी भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहा हूं कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव बिहार में साथ साथ हो सकते हैं। अभी भी मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह सकता कि मैं जो कह रहा हूं वही सही होगा, लेकिन मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। चांस है कुछ। देखिए, मैं अब मेरी बात सुनिए। देखिए, नरेंद्र मोदी के अलावा नीतीश कुमार ही हैं जो 1 नेशन 1 इलेक्शन के पक्षकार हैं। आप समझ रहे हैं? आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने ही पहले आशंका जताई थी कि बिहार में चुनाव एक बार नहीं 2 बार कि जल्द हो सकते हैं। जल्द होने का मतलब जल्द का शब्द साथ साथ भी होता है ना। उस समय चर्चा चल रही थी ना कि लोकसभा के चुनाव साथ साथ होंगे, तो जल्दी होंगे, उस समय कहते। अब तीसरी बात ये भी है कि नीतीश जी अब एकदम कोर में चले आते हैं तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उनके है। और ये हमने सुना है कि आरजेडी से जो बात चल रही थी उसमें ये था कि भाई हम लोग मिल के चुनाव जल्दी करा लें, लेकिन वो शायद बात नहीं मानी गई। तो अब देखिए आगे क्या होता है, चुनाव साथ होते हैं या नहीं, तो मैं कंफर्म नहीं, लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में अब लोगों का क्या फैसला है। लेकिन ये बात तो निश्चित है कि लोकसभा चुनाव के बाद मैं नहीं देख पा रहा हूं कि नीतीश जी ही मुख्यमंत्री रहेंगे। मैं नहीं देख पा रहा हूं। नीतीश जी हो सकता है दिल्ली शिफ्ट कर जाएं, दिल्ली इनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले आ जाएं, कुछ करें होगा, लेकिन कुछ बदलाव तो निश्चित होगा। और मेरा ये मानना है कि अगला चुनाव जो है वो एक पोल आरजेडी का रहेगा, एक पोल बीजेपी का ही रहेगा। चलिए, शुक्रिया सर मेरे साथ बात करने के लिए। थैंक यू।